आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगम मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। बात आज नई श्रृंखला से करना है। बातें तो वही है जो अनादि से हम सुनते आ रहे हैं, केवल उस पथ पर चलने की दृढ़ता और संकल्प हमारे भीतर आ जाए। प्रथमानियोट का स्वाध्याय हम सब करते हैं और उसके माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, बोधि समाधि निधानम। बोधि और समाधि का निधान है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन तो है ही, लेकिन संलेपना की प्राप्ति के लिए भी वह हमारी दृढ़ता बनाए रखता है। और जब कभी भी पांव मोक्ष मार्ग में भी डगमगाने लगते हैं तो उस वैराग्य में भी वह स्थिर कर देता है। ऐसा वह प्रथमानियोग है। उसमें बताते हैं, किसी ने लिखा है, बनती है भूमिकाएं प्रथमानियोग से। 4 अनुयोग होते हैं, तो बनती है भूमिकाएं प्रथमानियोग से, पटती है पात्रताएं करणानियोग से, और आती है योग्यताएं चरणानियोग से। तब आत्मा झलकती है आत्माएं द्रव्यानियोग से। लेकिन कुछ लोग सीधे द्रव्यानियोग पे पहुंच जाते हैं। समय सार को नीचे रखने का काम ही नहीं है, खाट में दबा के रखते हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों को क्या बोले, ये अजीर्ण है ज्ञान का। इसलिए गुरुजी जो अध्यात्म में लीन रहते हैं और सिद्धांत में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे वो धवला जय धवला हो, चाहे वो जीव कांड कर्म कांड हो, कोई से भी लब्धिचार छपनाचार हो, ऐसे सारे अनुयोगों का आरोहण करने के बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि बच्चों को, हम लोगों को, कि प्रथमानियोगी इसमें आप लोगों को दृढ़ता ला पाएगा, और कुछ आए चाहे नहीं आए, ये किस्से कहानी ही हमारे लिए आगे बढ़ाने वाले होंगे। इनको किस्से कहानी छोड़कर मत छोड़ देना। किससे हानि है और क्या हानि है ये बताते हैं किससे कहानी। हाँ, किससे हानि और क्या हानि। इसलिए अरे ये तो वैसे ही है, कपोल कल्पित नहीं, कपोल कल्पित नहीं है। हाँ, इतना जरूर होता है कि 2 तरह की बात होती है। मान लीजिए हम आपको कोई बात बोले कि जाओ उनको ऐसी बात बोल देना, आप जाकर उससे वो बात बोलेंगे, लेकिन जो जो शब्द हमने कहे वो शब्द नहीं बोले, क्योंकि उससे भाव को आप प्रस्तुत कर देंगे कि उनकी बात ऐसी है, लेकिन वो शब्द आप शब्द से नहीं बोल पाएंगे।
बस वर्तमान योग भी वही है, भाव वही है, बात वही है जो जिनेंद्र भगवान कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति सब अपने अपने कवि अपने अपने अनुसार करते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो तथ्य है वो बदल नहीं सकता है, वो बदल नहीं सकता है, वो तो वही रहेगा जो उसके अंदर कहना है उनको। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के जब समोसरण में पहुंचते हैं तब उनको लगता है कि तरह तरह की भ्रांतियां चल रही है रामायण के अंदर। पद्म पुराण की बात करना है, इसके पहले मैं बात कर लूं कि इतिहास को पढ़े बिना हम कभी भी अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, इसलिए इतिहास को जानना आवश्यक है। इतिहास जो है वो हमें आगे की ओर बढ़ाता है, विज्ञान हमें पीछे की ओर लौटाता है, पीछे की ओर धक्का मार देता है, नीचे की ओर गिरा देता है। इतिहास कुछ देता है, विज्ञान लेता है, ले ही रहा है, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, संस्कारों को छीन लिया है, अर्थ को छीन रहा है, हर चीज को छीन रहा है। तो इतिहास कुछ देता है, विज्ञान कुछ लेता है। और इतिहास सुई का काम करता है तो विज्ञान कैंची का काम करता है। इतिहास सुई का जोड़ने का काम करता है, विज्ञान कैंची का काम करता है। सच बोलूं, इतिहास श्रद्धा है, वह श्रद्धा का काम करता है, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ बनाता है। लेकिन विज्ञान बुद्धि और तर्क का काम करता है, वो हमेशा काटने का ही काम करता रहता है। तो इसलिए श्रद्धा मजबूत करनी है तो इतिहास को पढ़ना होगा, और इतिहास हमें वर्तमान योग से ही मिलेगा, वर्तमान योग से ही मिलेगा। तो आज से उस पद्म पुराण की बात करें, उससे पहले आज विश्व में 300 तरह की रामायणें प्रचलित है, जो लखनऊ से गोरखपुर प्रेस से प्रकाशित भी हुई है, उनका संकलन पूरा, ऐसे 300 प्रकार की रामायणें हैं। अवधी भाषा में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, जिनका नाम अपन सब सुने हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो चौपाई छंद में है। आपके यहाँ मंडी बामोरा में भी जब हम प्रतिदिन जाते हैं इधर, तो रेलवे स्टेशन का जो मंदिर आपका है, उस मंदिर में उनके यहाँ जैनेतर समाज के वहाँ वह अखंड पाठ रात्रि में भी बंद नहीं होता, रात्रि में भी कानों में आवाज आती रहती है उसकी, अखंड पाठ चलता है। वह रामचरितमानस है, वाल्मीकि की संस्कृत भाषा में जो 24,000 श्लोक प्रमाण वह रामायण है। फिर उसके बाद में प्राकृत रामायण हुई, जो पौम चरु के नाम से विमल सूरी आचार्य जी ने लिखी, विक्रम संवत 70 में यह यानी परम जो प्राकृत में थी। और उसके बाद में आचार्य रवि शंकर जो पद्मचरितम के नाम से पद्म पुराण जिसको कहते हैं, भगवान राम का नाम पद्म था, तो जिनके राम की कथा जिसमें हो और पद्म पुराण कहलाता है। ऐसा वह 18,000 श्लोक प्रमाण यह पद्म पुराण जो है पद्मचरितम है। महावीर निर्वाण के 1203 वर्ष बाद, मतलब अभी 2500-2600 चल रहा है, 1300-1400 साल पुराना यह ग्रंथ अपन को यानी उपलब्ध है। इस ग्रंथ का ही अपन अब आज से प्रतिदिन आरोढ़न करेंगे। असम में असमिया रामायण, कर्नाटक में पंप रामायण, तमिल में कंब रामायण, केरल में अध्यात्म रामायण, आंध्र प्रदेश में रंगनाथ रामायण, तो महाराष्ट्र में स्वामी एकनाथ की रामायण प्रचलित है। और मैं क्या कहूँ, केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी रामायण रामलीलाएं होती है। रूस में भी रामलीला होती है, यहाँ तिब्बत में तिब्बती रामायण है, तो खेतानी रामायण भी एक प्रचलित है। इंडोनेशिया में भी राम कथा रामायण चलती है वहाँ भी। और प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी अपना एक चिंतन, जब वो
उसका संकलन हमने किया, गीता रामायण पर प्रवचन करते हैं तो अध्यात्म की पूरे के पूरे पात्रों को, चाहे राम हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, इन सब को, दशरथ हो, रावण हो, ये सब यानी जो है ना रामायण, उन्होंने उसके अध्यात्म के आधार पर, एक दिन उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन पात्रों का क्या क्या सांकेतिक है। हमने राम को नहीं देखा, हमने रावण को नहीं देखा, लेकिन राम और रावण कोई दो व्यक्ति नहीं, वो हमारे भीतर की वृत्ति है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि राम ही हमारे भीतर की यदि अच्छाई है और हम यदि बढ़िया सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो यह हमारे भीतर की राम वृत्ति है। और यदि हम ही बुरा सोचते हैं, कसायों के उद्वेग में बहते हैं, तो यही हमारी रावण की वृत्ति है। वही तो रावण है। आज घर घर राम और घर घर रावण देखने को मिलते हैं, बल्कि रावण ही ज़्यादा हैं, राम कम देखने को मिलते हैं। राम नाम सत्य है, ऐसा हम सुनाते तो हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? राम नाम सत्य है, लेकिन मुर्दे को जिंदे को सुनाए तो कोई बात बने। मुर्दे को सुनाते हैं, लेकिन आज से अपन यह रामायण की कथा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और वह भी एकाहारी और पद बिहारी के मुझ से आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, पद यात्री और करपात्री है, ऐसे मुझसे आपको वह पद्म पुराण की कथा सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इस पद्म पुराण के माध्यम से जीवन जीने की एक नई शैली, किस प्रकार से घर परिवार में रहना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या एक पत्नी का कर्तव्य होता है, क्या भाई का कर्तव्य होता है। आप लोगों ने रामायण टेलीविज़न में तो देखी ही है, और इसमें भी जो प्रचलित रामायण है और जो अपनी जैन रामायण जिसको पद्म पुराण भी मैं बोल रहा हूँ, तो वह उस जैन रामायण में डिफरेंस, काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। वहाँ पर रावण को मांसाहारी या राक्षस बताया गया, और यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का परम भक्त बताया, और शील व्रतधारी कि कोई स्त्री यदि मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वहाँ पर कुंभकर्ण 6-6 महीने सो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। विद्याधर जो वंश होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार से वो तो विद्याओं के बल पर अपनी सारी चर्या करते हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सीता की उत्पत्ति भी मठ के आदि से बता देना, यह अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो मिथिला नरेश जनक के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी प्रकार से वानर ये वंश है, विद्याधर वंश है, राक्षस वंश है। ये वंश है, राक्षस नहीं था, वो राक्षस वंशी था। हनुमान वानर नहीं थे, वानर वंशी थे। ये वंश है। 4 महावंश पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज बताते हैं। वहाँ से शुरुआत, आदिनाथ भगवान, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर है, 2 पुत्र भरत और बाहुबली। भरत के बेटे हुए अर्क कीर्ति, अर्क को कहते हैं सूर्य, अर्क सूर्य का नाम है। बस अर्क कीर्ति से जो आगे वंश चल पड़ा वो सूर्य वंश कहलाया, इक्ष्वाकु वंश कहलाया, भगवान राम का वंश कहलाया, भगवान आदिनाथ का वंश कहलाया। ये आगे पूरा वंश बढ़ता हुआ चला गया। इसी प्रकार से दूसरी श्रृंखला चल पड़ी बाहुबली। बाहुबली के बेटे हुए सोमयश, सोम कहते हैं चंद्रमा को। वहाँ चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। पहला था सूर्यवंश और दूसरा हो गया चंद्रवंश। 4 महावंश में 2 महावंश चल पड़े। ये बाहुबली का आगे, जिसमें मिथिला नरेश जो जनक हुए, सीता की उत्पत्ति हुई। ये सीता का वंश, ये चंद्रवंश की चला। वहाँ पे जनक के सीता और कुंडल भामंडल जिसको बोलते हैं, वो बेटा उत्पन्न हुआ। और इधर जो आदिनाथ भगवान के पौत्र थे
नमी और विनमी, जब वो दीक्षा लेकर आदिनाथ भगवान ध्यानस्थ हो गए, पहुंच गए ये वन में। दादाजी सबको दे दिया, हमें क्या दिया, हमें भी अपना राज्य चाहिए। अब ये ध्यान में खड़े हैं, वहाँ पद्म पुराण में आता है, अब क्या करें, वो तो बोलने वाले हैं नहीं, देखने वाले हैं नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुके हैं। लेकिन ये नमी और विनमी जो पौत्र थे, ये बोलते नहीं हमें तो चाहिए ही, हम तो लेकर जाएंगे यहीं पर, यहीं बिल्कुल आपसे लेंगे। तब जाकर नागेंद्र का आसन कंपायमान होता है और नागेंद्र आते हैं और नागेंद्र आकर उनको कहता है आपके दादाजी ध्यान में हैं, आपको चाहिए, चलो मैं देता हूँ। और विद्यार्थ पर्वत की श्रेणियों में जो उत्तर और दक्षिण श्रेणी 110 श्रेणियाँ ये उनको देते हैं और उसमें जो वंश की उत्पत्ति हुई वो विद्याधर वंश कहलाए। हाँ, ये रावण वगैरह जो है ये उसी से ही वानर वंश और जो राक्षस वंश की अभी जो मैंने बताया था ये विद्याधर वंश के ही दो उसमें भेद हैं। ये विद्याधर वंश की उत्पत्ति हुई और एक और महावंश वो है हरिवंश। हरिवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश और विद्याधर वंश और ये हरिवंश। हरिवंश जो है इसकी भी अपनी एक कथा है, पूरी की पूरी आएगी, ये भी दी हुई है उसमें कि किस प्रकार से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। हम फिर इसके बारे में समय, क्योंकि इसकी पूरी एक कहानी है और उस कहानी को लेकर बीच में जब आएगा तब आपको बताएंगे। इस प्रकार से ये 4 महावंश होते हैं। उसमें जो सूर्यवंश है उस सूर्यवंश में भगवान राम की उत्पत्ति, मुनि सुरतनाथ 20वें तीर्थंकर जो होते हैं उस उनके काल में होती है। इस प्रकार से मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये राम की उत्पत्ति हुई तो ये, और ऐसे ही इनके वंश में एक रघु नाम के राजा भी हुए इसी सूर्यवंश में, इसलिए इसका नाम रघुवंश भी पड़ता है। बोलते हैं ना, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जार पर वचन न जाई। ये वहीं से रघुवंश, राजा रघुवंश हुए। सारे राजा आदिनाथ से लेकर मतलब लाखों करोड़ों राजा हो गए इस रघुवंश में और वो सब के सब मोक्ष गए। लेकिन एक राजा सोदास जो थे वो केवल मांसाहारी हो गए थे और वो मोक्ष से मुनि नहीं बने। बाकी सब ने दीक्षा ली। पद्म पुराण उठा के आप देखेंगे तो सब ने दीक्षा ली अंत में और सब ने अपना कल्याण किया। इस प्रकार से यह एक एक करके अपन धीरे धीरे एक दिन, आज तो वंश परंपरा के बारे में बताया है, अब आगे इन्हीं को एक कथाओं के माध्यम से अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है ये पद्म पुराण से अपन जानेंगे। गौशाला खुलवाने का क्या महत्व है ये सब पद्म पुराण से जानेंगे। किस प्रकार से हमारी शिक्षा होनी चाहिए, क्या गुरुकुल पद्धति थी, वहाँ पर गुरुकुल में ये सब कुछ पहले पढ़ाया जाता था लेकिन सब तहस नहस कर दिया इस कंप्यूटर के युग ने। इन कथाओं के माध्यम से सब स्ट्रगल को पार करने की, हर चुनौती से सामना करने की एक यानी जिसमें योग्यता आ जाती थी, वो सब योग्यताएं इन वर्तमानियों के ग्रंथों से ही आती थी। लेकिन क्या करें, ये आज जो मोबाइल और कंप्यूटर आ गया इसने हमारे इन सब कथाओं का, नहीं तो पहले दादी माँ और नानी माँ होती थी वो इन्हीं कथाओं के माध्यम से गुट्टी में ही सब कुछ पिला देती थी कि किस प्रकार से एक एक, फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ दादी, ऐसे बच्चे भी पूछते थे। कल जो स्टोरी सुनाई उसको आज और आगे वही जो दादी माँ और नानी माँ की कहानी है वही अब आने वाले दिनों में प्रतिदिन आपको यहाँ से सुनने को मिलेगी। उस पद्म पुराण के माध्यम से आचार्य रवि सेन के चरणों में हम सब अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं और आज यह मंडलाचरण जो पद्म पुराण का है उसको बोलकर अपनी वाणी को विराम करूँगा। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन
ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोटत्रितयम मंडलम। तीनों लोटों का मंडल हो और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, जिनके चरणों में देवता लोग भी अपना मुकुट सब सिर नवाते हैं, मुकुट झुकाकर प्रणाम करते हैं, उन सिद्धों को प्रणाम करके मैं यह पद्म पुराण राम कथा आज से कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसे रवि सेनाचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अपन लोग भी धीरे 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 एक एक कहानी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। समय आपका पूरा हो गया, यहीं पर विराम करते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। चौथी वो, पत्नी की सुंदरता जब कम हो जाती है तो शायद आपका आकर्षण कम हो जाता है, इच्छा नहीं होती। लेकिन जो पैसा है, वो पैसा जब फट जाता है, गंदा हो जाता है, थोड़ा टूट जाता है, कट जाता है, तब भी बताओ आप उसको छोड़ना चाहते हो क्या? नहीं, वो बिल्कुल फ्रेश नोट चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे फ्रेश हो, चाहे अफ्रेश हो, चाहे गंदे हो, चाहे कटे हो, चाहे गले हो, लेकिन नहीं, आपका तो वो मोह उससे बना ही रहेगा। बहुत व्यवहार में और कहना चाहिए कि सहवास में वो अनेक प्रकार के अलग अलग इसमें मूव है, कहाँ कैसे है। तो आपके प्रति जो रुपये के प्रति जो आपकी चाह है वो कम नहीं हो रही है। वो रुपये के प्रति जो आपकी चाह है वो कम नहीं होने के कारण ही आप और संघर्षों को आमंत्रण दे रहे हैं, संघर्षों में जा रहे हैं। कल एक प्रश्न आया था, महाराज जी आपने साध्य और साधन की बात करी थी, समझ में नहीं आ रहा साध्य और साधन क्या है। फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रश्न आपका आया है। साधन मतलब क्या? हमें मान लो फ्रीगंज जाना है, आपके मोहल्ला है ना फ्रीगंज, तो अपन फ्रीगंज किसी ऑटो से गए, वो साधन है। साध्य हमारा फ्रीगंज है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में साध्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा साध्य है, कल्याण करना हमारा साध्य है। और अब वो साधन क्या है? ये शरीर है। अब हमने ये पैसे के माध्यम से हम कुछ प्राप्त करना है, लेकिन आपने अपने जीवन में साधन को साध्य मान लिया, पैसे को साध्य मान लिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम पैसे को साध्य मान रहे हैं। हमें ये नहीं मानना है, पैसे को साध्य नहीं। पैसा हमारे जीवन में हो, लेकिन किस रूप में हो? सिर्फ साधन के रूप में। जब यहाँ से आप वहाँ गए तो उस आटे वालों से आपका कोई मतलब नहीं है। आप आपके स्थान पे गए फ्रीगंज में, उस आटे वालों को ऑटो वालों को आपने छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं, साधन था। तो इसी प्रकार पैसे को आप भूल नहीं रहे हो। पैसे साथ आपने जो उपयोग हुआ खत्म करो ना। अब विकल्प क्यों? 24 घंटे पैसे पैसे क्यों? अगर 24 घंटे पैसे पैसे तो वो साधन नहीं, साध्य हो गया। जैसे वो ऑटो आपने छोड़ दिया तो साधन था, बस पैसे को आप साधन के रूप में मानो। यही साधन और साध्य में विशेष अंतर है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, मदारी जो होता है वो सांप के साथ कैसा व्यवहार करता है? बिल्कुल सावधानी के साथ व्यवहार करता है, बहुत सावधानी से। अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसने व्यवहार में गड़बड़ी करी तो क्या होगा? बिल्कुल वो डस लेगा। ऐसे ही आप धन के साथ सावधानी से व्यवहार करो। वो जो धन है वो आप पे हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आप पर हावी हो रहा है, वो आपके साथ हो रहा है। तो ये धन का व्यवहार है, संघर्ष का कारण बनता है। और दूसरे व्यक्तियों के साथ जो सहवास है वो भी संघर्ष का कारण बन रहा है। ऐसा क्यों? दूसरे हमारे आपस के व्यवहार में भी क्यों हो रहा है? तो मैंने पहले ही बताता, फिर बताता हूं कि सहवास यानी व्यवहार, क्योंकि आपका जो आपस का व्यवहार है वो अपेक्षा मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार आग्रह मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार आसक्ति मुक्त नहीं है, वो आपका व्यवहार अहंकार मुक्त नहीं है। ये चार चीजें ध्यान रखना, अपेक्षा मुक्त, आग्रह मुक्त, आसक्ति मुक्त और अहंकार मुक्त आपका आपस का व्यवहार नहीं। इसके कारण ये जो है अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और ये जो अहंकार है उसकी उपस्थिति क्यों ना आपके अंदर कलह हो रही है, और ये कलह फिर आपके जीवन में कष्ट को दे रही है। तो महाराज जी, ना तो हम पैसे के बिना चल सकते हैं और ना आपस के व्यवहार के बिना चल सकते हैं। ये दोनों जरूरी है, आपस का व्यवहार भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। क्या करें तो ये सहवास भी अच्छे से हो जाए और सब कुछ अच्छे हो जाए, तो क्या जिंदगी भर ऐसे संघर्षों से लड़ते रहेंगे हम? नहीं, कर सकते हैं। कल भी बोला, फिर कह रहा हूं कि अगर हमें सहवास करना है तो धन के प्रति हमारे अंदर संतोष आना चाहिए। पहली चीज संतोष आना चाहिए। और दूसरी चीज, नीति पूर्वक धन कमाएंगे आप तो अपने आप आपका जो व्यवहार होगा सहवास धन के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। नीति पूर्वक धन होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज संतोष होना चाहिए। दो चीज, ये दो चीज आ गई तो धन के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा बन जाएगा। संघर्षमय व्यवहार नहीं होगा, वो हर्षमय व्यवहार हो जाएगा। संघर्षमय व्यवहार से अगर आपको से हटना है और हर्षमय लाना है तो नीति पूर्वक आप धन कमाएं
और दूसरी बात, संतोष रखें। ये दो चीज अगर आ गई तो आपका हर्षमय व्यवहार हो जाएगा। और सामने वाले के साथ, दूसरे जिन लोगों के सामने व्यवहार बनाना, उसमें अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार की मात्रा कम कर। अपेक्षा तो होगी, कुछ भी कर लो, वो कितने कर लो, अपेक्षा रहेगी, आग्रह भी कुछ ना कुछ आपका रहेगा, आसक्ति भी रहेगी आपकी एक दूसरे के प्रति, और आसक्ति साथ अहंकार भी होगा। लेकिन ये जो चारों चीजों की मात्रा कम कर दो। अगर आपने मात्रा कम कर दी तो समझ लेना सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा। प्रयास करो आप, तो चीज अगर आप प्रयास करोगे तो अपने आप होता चला जाएगा। एक बहुत अच्छी इंग्लिश में वो सूक्ति पढ़ी थी, वेल्थ इट इज अ वेरी एक्सीलेंट सर्वेंट बट द ट्रबल मास्टर। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है संपत्ति, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि आगे की पूरी चीज इसी पे रहेगी, क्योंकि हमें नियंत्रण करना है। उस नियंत्रण की बात यहां पर लिखी है। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है। क्या बोला? संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है, मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है और मालिक के रूप में खतरनाक। आज इस मतलब हमने क्या कर रखा है? संपत्ति को मालिक बना रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने संपत्ति को मालिक नहीं बनाया, संपत्ति को नौकर बनाया है। बहुत से, एक व्यक्ति थे, बहुत करोड़पति थे, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, उसके बाद भी ना तो कोई शारीरिक बीमारी, और हमेशा प्रशस्त, हमेशा खुश। जब देखें तब उन्हें लगता है जैसे आचार्य जी हमेशा प्रसन्न रहते ना, वैसे व्यक्ति खुश। तो पैसे वाला और खुश, मतलब विपरीत चीज हो गई है। तो आखिर क्या है? आखिर पूछा गया उनसे, मतलब एक लिया जा रहा था उनका इंटरव्यू, कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आपके पास इतना पैसा है और जितने पैसे वाले हैं वो हमेशा कोई ना कोई बीमारी से घिरे रहते हैं, लेकिन आप फिट हैं इतनी उम्र में भी, आखिर आपके फिटनेस का क्या राज है? जब पत्रकार लोग उनसे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोले मेरी माँ भली पढ़ी लिखी नहीं थी, दूसरी क्लास तक मेरी माँ ने अध्ययन किया है, और ये विदेश की चर्चा है, विदेश की बात है कि ये दूसरी क्लास मतलब क्या, जो भी KG2 कह सकते हैं आप, तो वहाँ मेरी माँ पढ़ी हुई थी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात लिखी थी, उस बात को मैं आज भी संभाले रखा हूँ एक चिट्ठी के रूप में। तो बोले क्या कहा था आपकी माँ ने? तो मेरी माँ ने एक बात जो लिखी थी वो आपके सामने वो रखता हूँ, उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसी को मैंने अपने जीवन का आइडियल माना है। वो क्या बात लिखी थी? तो उन्होंने चिट्ठी खोल कर बताई कि मेरी माँ ने लिखा था, व्यापार में धोखा खाना है, धोखा खाना भी पड़े तो खा लेना, पर ध्यान रखना किसी को कभी धोखा मत देना, किसी को कभी धोखा मत देना। मुझे जीवन में बहुत लोगों ने धोखा दिया है, पर मेरी माँ ने कहा हमेशा धोखा खा लेना, पर ध्यान रखना कभी किसी को धोखा मत देना। अगर तुम धोखा दोगे तो समझ लेना कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। धोखा देने वाले को तो मिल जाएगा फल, पर तुम जो धोखा दोगे उसका फल तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, तुम कभी धोखा मत देना। मैंने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए आज मैं प्रसन्न हूं और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी संपत्ति बर्बाद हो जाए तो हो जाए, कोई ले जाए तो ले जाए, जिसको मेरे साथ धोखा देना है कर ले छल, कर ले कपट, पर मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए प्रसन्न हूं। पर आपको उस धन के कारण आपको कोई छल नहीं कर ले, कोई कपट नहीं कर ले, उसकी चिंता के कारण आपकी प्रसन्नता गायब हैगी। आप फालतू में टेंशन लेके उस धन के पीछे पड़े रहेंगे। तो वो धन की चर्चा अपनी चल रही थी, उस बात पे आगे बढ़ते हुए हमें आपसे और बात करते हैं। नियंत्रण की बात थी, नियंत्रण की बात अपन चल रहे हैं। आज आप लोगों के घर की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन किस घर में अग्नि नहीं जलती है बताओ? सबकी आग जलती है ना, परंतु फिर भी वो आप बहुत नियंत्रण से उस अग्नि को जलाते हो। सिर्फ रोटी, दाल, सब्जी, चाय, दूध ये करते हो। वो आग इस प्रकार की कि दाहक भी बन सकती है, आपके मकान को भी जला सकती है, लेकिन आपका पूरा नियंत्रण उस अग्नि पर है। उस अग्नि के माध्यम से आप समीचीन रूप से पूरा उपयोग कर रहे हो। अब वो अग्नि हो गई, मान लीजिए वो विनाशक है, संहारक है। कौन? वो शस्त्र, अस्त्र, हमारे देश के वो शस्त्र हैं, बंदूक हैं, तोप हैं, सब कुछ हैं, परंतु वो जो शास्त्र हैं वो शस्त्र आग्रह में रखे हैं, परंतु वो शस्त्र हमारे नियंत्रण में है। वो किसके नियंत्रण में? जो सेना का अधिपति है या सेना का जो प्रधान है या कहते हैं राष्ट्र का जो प्रमुख है या जो राष्ट्रपति है, उसके अधीन है, मतलब नियंत्रण में। वो नियंत्रण में है, इसलिए उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वहां जहां नियंत्रण खो दिया तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। मान लीजिए वो खूंखार सांप है, लेकिन वो खूंखार सांप भी जब वो मदारी के हाथ में, मदारी के नियंत्रण में, तो बिल्कुल नियंत्रण में, वो किसी को डस नहीं रहा है, वहां नियंत्रण है। वो चाहे वो अपन सर्कस का ले लें, वहाँ सर्कस में कोई शेर है और भी बहुत सारे ऐसे हिंसक प्राणी हैं, लेकिन सर्कस में वो सर्कस वाले के नियंत्रण में है, तो उसका आप पूरा लाभ ले रहे हैं, बल्कि उनसे कमाई की जा रही है। संदेश स्पष्ट है
क्या है इसका स्पष्ट है, चाहे आग हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, कोई भी खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति हो, अगर नियंत्रण में है तो कोई दिक्कत नहीं, उस नियंत्रण के माध्यम से आप अद्भुत चमत्कार को प्राप्त कर सकते हो। मात्र क्या है? नियंत्रण। संपत्ति खराब नहीं है, बस शर्त इतनी नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न संपत्ति का ही है ना, तो हम आपसे पूछते हैं ये अभिशाप रूप है कि आशीर्वाद रूप है? आपकी संपत्ति अभिशाप रूप है या आशीर्वाद रूप है? ये वरदान रूप है कि पीड़ा रूप है? ये शांति की सर्जक है कि अशांति की सर्जक है? बताइए किसके लिए संबंध? ये जो है दूध के लिए जैसे जामन क्या है, एसिड के रूप में है कि घी के रूप में? बताओ। इन समस्त प्रश्नों का अगर एक ही उत्तर है और बहुत व्यवस्थित उत्तर है, अगर वो आपके जीवन में उतर गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि मानव के नियंत्रण में, ये जो इसका उत्तर क्या है, यदि मानव के नियंत्रण में है संपत्ति तो लाभदायक है, और यदि मानव उसके नियंत्रण में तो नुकसानदायक है। मतलब अगर नियंत्रण आपका, आपकी संपत्ति पर आपका नियंत्रण है तो वही लाभदायक हो गई, और अगर मानो नहीं उल्टा हो गया, संपत्ति का आप पे नियंत्रण है तो आप नुकसान देगी। क्यों? संपत्ति पे आपको अपना समय ध्यान नहीं, कितनी बजे दुकान खोलना, कितनी बजे बंद करना, तो इसका मतलब क्या हो गया? संपत्ति पर आपका नियंत्रण है। अगर आपके अंदर बिल्कुल है नहीं, मुझे मेरी पूजन करना है, नहीं चाहे लाख काम हो, मुझे बच्चों को समय देना है, मुझे परिवार की चिंता करना है, मतलब कुल मिलाकर संपत्ति ने आप पर नियंत्रण नहीं किया, तब जब आप पूरे जो आपको करने योग्य कार्य आप करेंगे वो करोगे तब। लेकिन ऐसा कहाँ है? संसारी व्यक्ति जीवन में सबके अंदर क्या बस चुका है? वो धन संपदा, वो सब कुछ छोड़ चुका है। वो क्या मान रहा है? मैं मानता हूं कि जैसे एक अन्य पानी आवश्यक है, ऐसे वो संपदा आवश्यक है। संपदा के बिना नहीं चलता, नहीं होता है, परंतु वो 11वां प्राण माना है आपके लिए संपदा, वो पैसा 10 प्राण के बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके लिए वो पैसा अधिक है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे प्राणवायु यदि शरीर का आहार है तो हम मान सकते हैं कि संपत्ति जीवन का आधार है, संपत्ति के बिना नहीं चलने वाला। पर फिर भी एक बात तो बताओ, प्राणवायु पर आपका नियंत्रण है कि नहीं? बताओ। नियंत्रित ही लेते हो ना, बार बार श्वास लेना ही लेना थोड़ी करते हो, ये छोड़ना ही छोड़ना थोड़ी करते हो, पर एक नियंत्रण है। इसी प्रकार संपत्ति पर नियंत्रण क्यों नहीं है? संपत्ति पर क्यों नियंत्रण छूटता जा रहा है? बताओ। ये खतरे में आप पढ़ रहे हो, एक प्रश्न का जवाब दो। संपत्ति, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अब अपन संपत्ति पर आखिरी 2 दिन बचे हैं, बस चिंता नहीं करो। तो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि संपत्ति आने के बाद अधिकांश वर्ग के पास जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता आई है कि गैर जिम्मेदारी पर स्वच्छंदता आई है? वो संपत्ति आने के बाद आपके जीवन में क्या आएगा? स्वतंत्र हुए हैं आप, स्वच्छंद बने हैं, कि आपने उस संपत्ति के माध्यम से और अपने आप को बहुत अच्छा बनाया है? विचार करो, वो स्वच्छंदता जिम्मेदार पूर्वक हुई है आपकी, क्या अजिम्मेदार पूर्वक हुई है? विचार करना। संपदा सबके पास आई है, उस संपदा से किसने अपने जीवन को आबाद किया है कि बर्बाद किया है? पहला प्रश्न। अगर आपने आबाद किया है तो बहुत अच्छी बात है। और संपत्ति बढ़ने के बाद जीवन में धर्म बढ़ा है कि पाप कम हुए? अगर संपत्ति आई है तो उसे धर्म बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि पाप कम हुए। अपने आप से प्रश्न पूछो कि धर्म कम हुआ है कि पाप बढ़े हैं? पूछो अपने आप से। और संपत्ति की वृद्धि होने के बाद आपके अंदर प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम की बढ़ोतरी हुई है, उसकी अनुभूति हुई है कि उसकी कटौती की अनुभूति हुई है? संपत्ति बढ़ने के बाद अगर आपके अंदर प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता की बढ़ोतरी हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर संपत्ति के बाद इसकी कटौती हो रही है तो कोई मतलब नहीं। इन सब का एक ही अगर हम उत्तर दें कि हाँ, अगर हम नकारात्मक हैं तो ध्यान रखना, वो जो अनियंत्रित आग, शेर, सांप, शस्त्र जो हमने इतने सारी, वो विनाश फैलाते हैं। ऐसे ही ये अनियंत्रित संपदा आपको आपका नाश करने के लिए आमंत्रित है, बिल्कुल आमंत्रित है। ख्याल रखना, आग ही नहीं है, सांप ही नहीं है, और वो जो और भी दूसरी चीजें, धर्म, अब जो कहना आपका मकान है, सब कुछ है, ये क्या है? इनमें वही एक चीज है। लेकिन ये जो संपत्ति है इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। इस सबको, वो आग को भी खरीद सकती है, वो शेर को भी खरीद सकती है, वो मकान को भी खरीद सकती है। इसके अंदर बहुत बड़ी क्या चीज है? क्रय शक्ति है। पैसे के अंदर क्रय शक्ति है। तो पैसे के अंदर सब कुछ है, मात्र वो कहना चाहिए कि मकान में मकान ही रहेगा, लेकिन पैसे से मकान भी, दुकान भी और गाड़ी भी सब खरीद, वो क्रय की एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब वो क्रय का एक बहुत बड़ा साधन होने के कारण वो आप पर हावी हो रही है, परंतु आप उसको हावी मत होने देना। बिल्कुल वो क्रय शक्ति का एक है तो कारण, नौकर की तरह
उसे रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मानव जैसे अपने नौकर को अपने नियंत्रण में रखता है, वैसे ही उस संपदा को आप अपने नियंत्रण में रखो। तो ध्यान रखना, यदि मानव उसके नियंत्रण में आ गया तो आप ये मान के चलना आपका जीवन नीचे की ओर निश्चित तौर से जा रहा है। आपकी समाधि, आपकी सदगति, सब पर एक बट्टा लगता चला जाएगा, सब पर आपका उन पर अधिकार हो गया तो वो मालिक हो गया। और जब वो मालिक हो जाएंगे तो ध्यान रखना आपके जो जितने संबंध हैं उन संबंधों पर भी कुछ ना कुछ जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे। जैसे आग दाहक है, परंतु उस आग को आप पावक भी बना लेते हैं, उसके माध्यम से आपने अच्छे कार्य भी करे हैं। सांप खतरनाक भी था लेकिन आपने उसको आजीविका कारण बना लिया। वो जहर घातक भी होता है लेकिन औषधियों में भी काम आता है, जीवनदायक भी बन जाता है। उसी प्रकार ये जो संपत्ति है ये बाधक है, घातक है, मारक है, परंतु अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो वो साधक भी है, शोधक भी है और बोधक भी है। बस बशर्ते है आपका खुद का नियंत्रण, आपका खुद का स्वयं का उस पर आधिपत्य नहीं, आप उस पर आधिपत्य करेंगे तब आप उस पर कर पाएंगे। बहुत अच्छी एक बात आपको और बताता हूं मैं कि आग, जो आग होती है आग, क्या आग को हम बर्फ नहीं बना सकते? कोई बना सकता है आग को बर्फ? बताओ, कोई माइके ला ले जो आग को बर्फ बना सकता नहीं। लेकिन इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी का कारण बना सकते हैं। इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी का कारण मतलब उसको बदल सकते हैं। क्यों? उसका सदुपयोग करके, उसको बहुत अच्छे से उसका जहाँ उपयोगी है वहाँ लगाकर उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे उसका स्वभाव बदल सकते हैं, आग का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन संपदा का जो स्वभाव है जो सबको बर्बाद करने वाला है उसको बदल सकते हैं नियंत्रण के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से। नियंत्रण के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से। तो कहा है न पल की बात है, एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता है, अच्छी लगेगी आपको। न पल की बात है न मन की बात है, ना पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मान, अनुभव की बात है। अगर तुमने इस पे नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं किया तो अब नीचे तो जाना है और जाओगे ही, क्योंकि स्पष्ट है ना क्या लिखा है उमा स्वामी महाराज जी ने, बोलो क्या लिखा? बहुवारम परिग्रम नारकस्य, ऐसे नरक में जाने की टिकट तो आपकी पक्की है, बिल्कुल पक्की है। जैसे मान लीजिए जूते का माप कौन तय करता है? आप जब जूता खरीदें वो मोची वो तय करता है आपको इतने नंबर चाहिए। वो कपड़े का नाप कौन तय करता है? वो टेलर नाप तोल करके वो टेलर कपड़े का नाप तय करता है।